बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। भाई रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स को हम कैसे मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर। ये स्टूडेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स को डिटरमिन करता है, मेजर करता है, मासेस ऑफ आइसोटोप को मेजर करता है और तीसरे नंबर पे रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप को डिटरमिन कर सकता है। इट इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटोप्स, नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड द रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स। मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है? इट इज एन एनालिटिकल टूल यूजफुल फॉर मेजरिंग द मास टू चार्ज रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल। भाई सैंपल के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी मास टू चार्ज रेशियो को मेजर करना और मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर उन सैंपल के अज्जा को अलहदा करना, ये इसी टेक्निक के अंदर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं। इसके यूजेस क्या है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के? या आइसोटोपिक एनालिसिस में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आइसोटोपिक मास की डिटर्मिनेशन में भी इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आइसोटोपिक अबंडेंस या स्टूडेंट जिसे हम नेचुरल अबंडेंस या पिछले टॉपिक में रिलेटिव अबंडेंस के नाम से पढ़ चुके हैं, उसको भी हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से मालूम करेंगे। तो जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहेंगे। इसी तरह स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्टूडेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, उसूल क्या है? तो सबसे पहला है सैंपल, पहला उसूल है, पहली बात यह है कि द फर्स्ट सैंपल सब्सटेंस इज वोलाटाइलाइज्ड। अगर स्टूडेंट हमारा सैंपल सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है तो हमने उसे वेपोराइज करना है, वोलाटाइलाइज करना है। देन आयोनाइज्ड, यानी अगले स्टेप में क्या करनी है? आयोनाइजेशन करनी है। देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कैथोड रेज को पास करके या एक्स रेज को पास करके हम गैस के मॉलिक्यूल को क्या करेंगे स्टूडेंट? आयोनाइज करेंगे। अच्छा, आयोनाइजेशन के नतीजे में पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे और पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट हम उनको सेपरेट करते हैं। अगला स्टेप है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। और स्टूडेंट जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होंगी वो होंगी इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, या जिसे हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। तो प्रिंसिपल क्या है? इन दिस टेक्निक द सब्सटेंस इज वोलाटाइलाइज्ड, यानी पहले हम सब्सटेंस को वोलाटाइल स्टेट में लेकर आएंगे अगर वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है। देन आयोनाइज्ड, तो स्टूडेंट हम फिर उसे क्या करेंगे? आयोनाइज करेंगे विद हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सैंपल हमारे पास है, कोई गैसियस सैंपल है, ये मॉलिक्यूल है, इस पर हमने इलेक्ट्रॉन्स की बौछार की, इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, तो उसके नतीजे में गैस आयोनाइज हो गई और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुए? रिमूव आउट हुए। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो नॉक आउट हो रहा है, जो रिमूव आउट हो रहा है। दस पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड। ये जो पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम स्टूडेंट सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास एंड चार्ज रेशियो, या मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर उनकी सेपरेशन होगी। और स्टूडेंट जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होंगी आर रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, या जिसे हम मास स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रम? मास स्पेक्ट्रम इट इज अ ग्राफ, एक्चुअली इट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन, ये ग्राफ है स्टूडेंट जो हम प्लॉट करते हैं रिलेटिव अबंडेंस, जिसे हम वाई एक्सेस में लेंगे, और स्टूडेंट मास टू चार्ज रेशियो को एक्स एक्सेस में लेंगे। तो स्टूडेंट ये जो मास स्पेक्ट्रम है ये एक्चुअल में एक ग्राफ है जो हम प्लॉट करते हैं जो है ना वाई एक्सेस में रिलेटिव अबंडेंस और एक्स एक्सेस में मास टू चार्ज रेशियो। और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन हासिल होंगी? यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास सैंपल है नियान का, नियान को एनालाइज किया गया तो हमारे पास जो उसका ग्राफ हासिल हुआ वो ये मास स्पेक्ट्रम कहलाता है। मास स्पेक्ट्रम हमें इन्फॉर्म कर सकता है
नंबर ऑफ पीक्स इन मास स्पेक्ट्रम इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप। भाई मास स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी पीक्स मौजूद हैं वो नंबर ऑफ आइसोटोप को रिप्रेजेंट करती हैं। दूसरे नंबर पे है पोजीशन ऑफ पीक, यानी मास टू चार्ज रेशियो की जिस पोजीशन पे पीक मौजूद है वो रिप्रेजेंट करती है मास ऑफ आइसोटोप को। और तीसरे नंबर पे है स्टूडेंट हाइट ऑफ पीक, यानी पीक की जो हाइट है वो रिलेटिव अबंडेंस को रिप्रेजेंट करती है। हाइट ऑफ पीक इज इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह इसी टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, हाउ डज मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। यानी जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है या मास स्पेक्ट्रोग्राफ है ये आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को कैसे जाहिर करता है। तो उसका स्टूडेंट जवाब ये है, अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ गिव्स रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन देगा इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम देगा। जो मास स्पेक्ट्रम है, इन मास स्पेक्ट्रम नंबर ऑफ पीक इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप, position of peak is equal to mass of isotope and height of peak is equal to relative abundance of isotope। स्टूडेंट हमारे पास मिसाल है नियान का, एक सैंपल है जिसको एनालाइज किया गया। नियान के 3 जो है ना पीक्स जाहिर हो रही हैं, यानी इसका मतलब है उसके पास नंबर ऑफ पीक्स 3 है तो नंबर ऑफ आइसोटोप्स भी 3 होंगे। तो एक नियान 20 वाला है, 21 वाला है और एक 22 वाला है। यानी जो पीक 20 पोजीशन पे मौजूद है वो मास को ज़ाहिर कर रही है, जो 21 पे है वो 21 वाले को रिप्रेजेंट कर रही है, जो 22 पे है वो 22 वाले आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रही है। और स्टूडेंट जो हाइट ऑफ पीक है ये उसकी रिलेटिव अबंडेंस को ज़ाहिर करती है। रिलेटिव अबंडेंस क्या है? इट इज़ द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। हर एलिमेंट के आइसोटोप्स के मिक्सचर में हर आइसोटोप की जो परसेंटेज है उसको रिलेटिव अबंडेंस का नाम देंगे। स्टूडेंट यानी इसका जवाब ये बनेगा, अ मास स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोग्राफ गिव रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ वाई एक्सिस एंड मास टू चार्ज रेशियो ऑन एक्स एक्सिस। इन मास स्पेक्ट्रम हाइट ऑफ पीक इज इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। यानी अगर रिलेटिव अबंडेंस अगर मालूम करनी है तो हाइट ऑफ पीक से हम डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की सी जो है, what is the justification of 2 strong peaks in the mass spectrum of bromine while for iodine only 1 peak at 127 AMU is indicated। स्टूडेंट सवाल ये पूछा गया है कि आप इस बात की वजाहत करें कि जब हमने स्पेक्ट्रा ड्रा किया ब्रोमीन का तो 2 स्ट्रांग पीक हासिल हुई है। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, स्पेक्ट्रम हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है 2 पीक्स का जाहिर होना, एक्चुअल में 2 आइसोटोप्स का प्रेजेंट होना। यानी ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्योंकि उसके सैंपल में जो है ना 2 जो पीक्स जाहिर हो रही हैं उसके स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ पीक इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप। इसी तरह स्टूडेंट जब हमने आयोडीन का स्पेक्ट्रा ड्रा किया तो आयोडीन के स्पेक्ट्रा के अंदर जो हमें एक जो है ना पीक हासिल हुई है, तो इसका मतलब है ये जो आयोडीन है ये सिंगल आइसोटोप वाला है, यानी मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट है। तो आज का लेसन स्टूडेंट यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।